सम्राट चौधरी ने संभाला बिहार के गृह मंत्री का चार्ज, कांपे अपराधी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी से बिहार डीजीपी विनय कुमार ने की मुलाकात। गृह मंत्री का चार्ज संभालने के बाद सम्राट चौधरी बोले, अब जमीन, बालू, शराब माफियाओं को चिन्हित कर एक्शन लेगी बिहार पुलिस। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सम्राट चौधरी ने क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस को दिया बड़ा टास्क। पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। बिहार में सम्राट चौधरी को गृह विभाग का जिम्मा मिलते ही पहले ही दिन बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि आज सम्राट चौधरी ने बिहार के नए गृह मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना में बिहार पुलिस मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। गृह मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले सम्राट चौधरी ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की है, जिसके बाद वो एक्शन मोड में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक डीजीपी ने गृह मंत्री को कानून व्यवस्था के लिए पुलिस के उठाए गए कदम की जानकारी दी है कि आखिर क्या क्या स्टेप जो हैं वो लिए गए हैं बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। दरअसल डीजीपी की डिप्टी सीएम और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के साथ ये जो मुलाकात हुई है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि नई सरकार बनने के बाद उन्होंने एक नया पुलिसिंग फ्रेमवर्क लागू किया है, जिसके तहत संगठित अपराध की परिभाषा का विस्तार कर दिया गया है। 2 या उससे अधिक लोगों के ग्रुप की तरफ से लगातार किए जा रहे अपराध अब संगठित अपराध माने जाएंगे। राज्य में बड़े अपराधी उत्पन्न ना हो, इसके लिए अब चोरी, पॉकेटमारी और धोखाधड़ी जैसे छोटे अपराध को भी संगठित अपराध में शामिल कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो है ये मुलाकात हुई है, इसके मायने क्या हैं, ये कहीं ना कहीं सामने आया है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार अब सम्राट चौधरी प्रयासरत है। और जब उन्होंने आज ये पदभार ग्रहण किया है, उसके बाद मीडिया से बातचीत की और ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर किया जाएगा, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी, जेल को पूरी तरीके से निगरानी में रखा जाएगा। यानी साफ तौर पर सम्राट चौधरी ने सख्त तेवर दिखाते हुए ये कहा है कि जो रेत माफिया हैं, जो जमीन माफिया हैं, दरअसल उन्हें चिन्हित करके अब उन पर कार्रवाई शुरू होगी, साइबर क्राइम पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये बातें उनके जरिए कही गई है। क्या कहा है, जरा सुनिए। स्थापना की है और लगातार सुशासन को बढ़ाने का काम किया है। उस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए कई चीजों का निर्देश हम लोगों ने दिया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा।
और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। और कई चीजें हैं जो प्राथमिकता है बिहार पुलिस की, सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसे शिकायतें आएंगी सबके खिलाफ कार्रवाई। इसलिए पुलिस पूरी शक्ति के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने दूंगा। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। तो किस तरीके से पुलिस विभाग को बेहतर किया जाए, किस तरीके से बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए, लगातार विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगता रहा कि बिहार में गुंडा राज है, नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। लेकिन अब तक जो गृह मंत्री का जिम्मा था वो नीतीश के पाले में था, लेकिन अब एनडीए की सरकार में ही ये जो विभाग है, ये महत्वपूर्ण विभाग सम्राट चौधरी के पास गया है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी बतौर गृह मंत्री बिहार के कैसा कार्य करेंगे, कैसा एक्शन वो लेंगे। हालांकि योगी मॉडल की तर्ज पर ही वो काम कर रहे हैं, ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बिहार के डीजीपी से लगातार मुलाकात होना और इस तरीके से बिहार के डीजीपी विनय कुमार भी लगातार एक्शन मोड में हैं। उन्होंने सभी जिलों के एसपी को लेटर लिख दिया था जिसमें कहा गया था कि पुलिस छोटे अपराधों की अब कड़ी निगरानी करे। अब तक पुलिस जिस तरह से छोटी चोरी और जो छीना झपटी होती थी, जो धोखाधड़ी के मामले थे, उसे मामूली अपराध समझकर हल्के में लेती थी, लेकिन अब ये भी संगठित अपराध की कैटेगरी में आएंगे। स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नाम की नई कैटेगरी में चोरी, धोखाधड़ी, अवैध टिकट बिक्री, जुआ, सट्टेबाजी और प्रश्न पत्र बिक्री जैसे अपराध को स्पेशल रिपोर्टेड यानी एसआर केस माना जाएगा। ये बड़ी बातें जो है इस नई फ्रेमवर्क जो है पुलिसिंग का उसमें किया गया है। गुंडा राज का समापन हो, तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं एक तरीके से नयापन लाने की कोशिश पुलिस विभाग में की जा रही है। हालांकि जब सवाल अखिलेश प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनसे किया गया सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाने को लेकर, तो उन्होंने कहा कि गुंडा राज का समापन हो, आम जनजीवन बिना किसी डर के भय के चले और बीजेपी के दबाव में जेडीयू को रहना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। ये बातें उनके जरिए कही गई। क्या कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह, जरा सुनिए। अरे भाई, गुंडा राज का समाप्ति हो, सम्राट जी को मिला है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि गुंडा राज का समापन होगा, आम जनजीवन बिना कोई डर भय का चलेगा। और क्या, बीजेपी के दबाव में है जेडीयू सर, बीजेपी के दबाव में है जेडीयू। तो बीजेपी के तो दबाव में रहना ही नहीं पड़ेगा। बीजेपी बड़ी पार्टी है, सेंट्रल
गवर्नमेंट उनका है, तो बीजेपी के दबाव में नहीं रहेगा। बीजेपी नहीं रहता तो कहाँ मॉडल की बात हो रही है कि बिहार में योगी मॉडल चलेगा। योगी मॉडल बिहार में कहाँ चलेगा यार, बिहार दूसरा स्टेट है, कल्चर दूसरा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सम्राट चौधरी ने आज ये पदभार ग्रहण कर लिया है। बिहार जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर किया गया है और उसके बाद वो किस तरीके का एक्शन लेंगे अपराधियों के खिलाफ, अपराध पर किस तरीके से अंकुश लगेगा ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पहले से ही सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया था बिहार में अपराधियों का वो सफाया करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया था। और पदभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि बिहार के सुशासन ने वहां से अराजकता को हमेशा के लिए समाप्त किया है। बिहार अपराधियों के लिए बिल्कुल नहीं है। 5-7 दिन और रुकिए, यहां एक भी अपराधी को नहीं रहने दिया जाएगा। अराजकता, जंगल राज समाप्त होगा। ये बातें उनके जरिए कही गई थी और कहीं ना कहीं अब उन्होंने कह दिया है कि अपराधियों की अब खैर नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में किस तरीके से अपराध पर अंकुश लगेगा बिहार में, क्या वाकई योगी मॉडल की तर्ज पर ही बिहार में अपराधियों पर कार्रवाई होगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।